गांव गहरी नींद में है, लेकिन आदित्य जाग रहा है। वह पहाड़ की तलहटी में एक जगह चुपचाप बैठा है, आंखें बंद। तब भी उसके कानों में फिर से वही रहस्यमयी स्वर गूंजता है। शिवा से तेजोग्निर्भत यत्र शक्ति है तत्र शिवा। जहाँ शिव है, आदित्य के माथे पर पसीना आ जाता है। वह आंखें खोलता है। इस बार आवाज कुछ ज्यादा साफ सुनाई देती है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। जंग आदित्य, ये क्या है? कौन बोल रहा है? और सिर्फ मुझे ही क्यों सुनाई दे रहा है? उसके हाथ कांप रहे होते हैं। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। अचानक उसके सामने वाले पुराने वटवृक्ष के पास नीली रोशनी प्रकट होती है। वो रोशनी हवा में तैर रही होती है। पेड़ों के पत्ते खुद ब खुद हिलने लगते हैं, जबकि हवा एकदम शांत है। आदित्य धीरे धीरे पास जाता है, डर के साथ साथ अंदर से खिंचता हुआ। तभी उस नीले प्रकाश में शिवलिंग की हल्की सी आकृति उभरती है, लेकिन जैसे ही वो आंखें बंद करता है, वो आकृति गायब हो जाती धीरे से। क्या ये सच में हो रहा है, या मैं पागल हो रहा हूं? अगले दिन आदित्य गांव के पुराने ग्रंथालय में जाता है, जहां शायद ही कोई आता हो। शोध करते हुए वो एक धूल से ढकी हुई पेटी खोलता है। अंदर एक प्राचीन ग्रंथ है, त्रिनेत्र नाम से। पुस्तक बहुत पुरानी है, मगर अक्षर चमक रहे हैं। पहला पन्ना खोलते ही उसका दिल कांप उठता है। त्रिनेत्र, शिव की गुप्त शक्ति, जिसकी विरासत सिर्फ चुने हुए आत्मा को ही मिलती है। माया अकेले गांव में घूम रही होती है। वह आदित्य के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश कर रही है। माया, सब लोग उसके बारे में बात करने से क्यों बचते हैं? वो इतना अलग क्यों है? वह दूर से आदित्य को देखती है। वो ग्रंथालय से निकल रहा होता है। उसके हाथ में वही रहस्यमयी पुस्तक होती है। आज उसकी चाल में कुछ अलग होता है। एक रहस्यमयी शांति। माया का अनोखी कार्य कहा है। वो साधारण बिल्कुल नहीं है, पर क्या है उसमें ऐसा? रात को आदित्य वो ग्रंथ पढ़ रहा होता है। एक श्लोक पढ़ते हुए अचानक उसका बायां हाथ गर्म होने लगता है। आदित्य, जल रहा है? नहीं, ये कुछ और है। उसका हाथ चमकने लगता है और हथेली पर धीरे धीरे एक अधूरा त्रिनेत्र चिन्ह उभरने लगता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और तभी वही श्लोक फिर कानों में गूंजता है। शिवे शक्त्या जुक्तो यदि भवति शून्यः शक्ति विना शिव निष्क्रिय। शिव निष्क्रिय होते हैं। और जैसे ही आदित्य की हथेली पर उभरता है वो अधूरा त्रिनेत्र चिन्ह, एक पल को मानो पूरी पृथ्वी थम जाती है। उसका श्वास तेज हो रहा है, शरीर कांप रहा है, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति, एक परिचित सी शांति, एक परिचित सी शक्ति। शक्ति विना शिव निष्क्रिय, ये शब्द सिर्फ कानों में नहीं, अब उसके रक्त में गूंज रहे हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लिखे जरूर करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगला रहस्यमय अध्याय आपसे छूट न जाए। और कमेंट में बताइए, क्या आदित्य सच में त्रिनेत्र है, या ये सब उसके मन का भ्रम है? मिलते हैं अगले अध्याय में और गहराई में उतरेंगे शक्ति और शिव के रहस्यों में। त्रिनेत्र यूनिवर्स में आपका स्वागत है। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली शक्ति दस्तक देने ही वाली है।